Hello everybody, welcome to a brand new video on the channel. Last week मेरी बहुत से दोस्तों के साथ बात हुई, मैंने बहुतों को फ़ोन किया. इन कॉन्वर्जेशंस में एक चीज़ कॉमन थी, एटलीस्ट बहुत से कॉन्वर्जेशंस में, वो थी स्ट्रेस. जी हाँ, फ़र्क सिर्फ इतना है कि मेरे बहुत से दोस्त ये जानते हैं, ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि वो स्ट्रेस में हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जो इस बात को शायद मानना नहीं चाहते या जानते नहीं हैं कि वो स्ट्रेस में हैं. तो आखिर क्या है ये स्ट्रेस? इस वीडियो में मैं आपके साथ वर्क रिलेटेड स्ट्रेस के बारे में बात करूंगा. चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज स्ट्रेस? जब आप एक थ्रेट या डेंजरस सिचुएशन को आइडेंटिफाई करते हैं, अब हो सकता है कि ये सच हो या इमेजिनरी हो, जब आप आइडेंटिफाई करते हैं तो आपकी बॉडी जो है उसके लिए एक रिस्पॉन्स तैयार करती है. इस रिस्पॉन्स को स्ट्रेस रिस्पॉन्स कहते हैं या फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं. ये अच्छी बात है. जैसे फॉर इंस्टेंस इन एन इमरजेंसी सिचुएशन, जब आप गाड़ी चला रहे हो और आपके सामने एक गाड़ी आ जाए तो आप ब्रेक दबाते हो. दिस इज नथिंग बट अ स्ट्रेस रिस्पॉन्स. कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं. जैसे आप एक प्रेजेंटेशन दे रहे हो, या आप एक स्पोर्ट खेल रहे हो, या आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो स्ट्रेस ही है जो आपको अलर्ट, फोकस्ड रखता है, या कई बार में वो छोटा बर्स्ट ऑफ एनर्जी भी देता है आपको. तो स्ट्रेस इन छोटा पैकेजेस इज अ गुड थिंग, बट जब ये बढ़कर बड़ा स्ट्रेस हो जाता है, इट्स कॉल्ड क्रॉनिक स्ट्रेस. और जब आपको क्रॉनिक स्ट्रेस होता है, इसका असर आपके लाइफ, आपके प्रोडक्टिविटी, बल्कि आपके रिलेशनशिप्स पर भी पड़ता है. बीइंग क्रॉनिकली स्ट्रेस्ड इज नॉट अ गुड थिंग, बट हम जानते नहीं हैं कि क्रॉनिक स्ट्रेस होता क्या है, या एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कई बार. मैं आज आप लोगों को 5 ऐसे साइंस बताऊंगा जो स्ट्रेस के बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में आप और हम शायद उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते. सबसे पहला साइन है विड्रॉल. लोगों को लगता है दिस पर्सन इज विड्रॉइंग फ्रॉम एवरीथिंग. आजकल ये हमारे साथ बात नहीं करता है या करती है, हमारे साथ बाहर नहीं आता है. क्यों? इसका रीजन ये है कि द पर्सन हु इज अंडर स्ट्रेस, दे हैव स्टॉप्ड वरीइंग अबाउट योर थॉट्स एंड फीलिंग्स. उन्हें फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो खुद इतने स्ट्रेस में हैं कि वो अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं. साइन नंबर 2, बहुत ही पैसिव अग्रेसिव होना. इसका मतलब यह है कि किसी चीज को लेकर डायरेक्टली बात पर ना आना, बट इनडायरेक्टली उसके बारे में नेगेटिव फीलिंग्स एसोसिएट करना. तो कईयों को लगता होगा कि यार ये पॉइंट पे क्यों नहीं आ रहे हैं डायरेक्टली, ये घुमा फिरा कर क्यों बात कर रहे हैं या नेगेटिव क्यों हो रहे हैं. इट इज बिकॉज थैंक्स टू स्ट्रेस दे हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू बी असर्टिव. वो असर्टिव होना भूल चुके हैं या भूल रहे हैं. तो एक चीज को लेकर वो डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकते, घुमा फिरा कर बात करेंगे. आप सोचकर देखिए कि हम में से कई लोग होंगे या आपके कई ऐसे कलीग्स होंगे जो इस सिम्टम से सफर कर रहे हैं. साइन नंबर 3, बहुत ही सिनिकल होना. हर चीज को लेकर सिनिकल रहना कि क्या ये ठीक है, क्या उसका अजम्पशन ठीक है, क्या मैं इस पे भरोसा कर सकता हूँ, क्या मैं उसकी बात मान सकता हूँ, लेकिन ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए. बहुत लोग करते हैं ना, या ऐसी चीज़ें कहते हैं. ऐसा होता है बिकॉज दे आर लूजिंग देयर पावर टू रीजन आउट थिंग्स. दे आर नॉट एबल टू सी द थिंग्स विद अ बर्ड्स आई व्यू एंड अंडरस्टैंड कि यार ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है या गलत है. तो आपके दिल में या जिसके अंदर स्ट्रेस है, उनके दिल में ये सवाल चलते रहते हैं कि क्या ये ठीक है, क्या मुझे ट्रस्ट करना चाहिए, क्या मुझे भरोसा करना चाहिए. साइन नंबर 4, परफेक्शनिज्म. कुछ लोग एक ही चीज को लेके बैठ जाते हैं और उस चीज को परफेक्ट बनाने में लग जाते हैं. इससे उनके जॉब लिस्ट या टू डू लिस्ट में कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो वो मिस आउट करने लगते हैं. औरों को लगता है एक चीज पे क्यों अटके हुए हैं. वो इसलिए है क्योंकि उन्हें उस चीज के आउटकम से डर है. इस प्रेजेंटेशन के अच्छे ना होने से कहीं मेरा प्रमोशन ना हो जाए, या मेरे कुछ ऐसे कह देने से मेरा रिलेशनशिप ना बिगड़ जाए. तो एंड आउटकम्स को रखकर बहुत सा स्ट्रेस होता है. इसकी वजह से कुछ लोग एक ही चीज को परफेक्ट करने में लगे रहते हैं. एंड साइन नंबर 5, फॉरगेटफुलनेस. ये हम लोगों ने रोज नोटिस किया है.
आप जब एक टास्क देते हो किसी को तो वो कहते हैं अरे मैं तो भूल ही गया या भूल ही गई, और जब ऐसा अक्सर होने लगता है उसका मतलब ये है कि वो स्ट्रेस में है, वो चीज़ों को भूलने लगते हैं, वो चीज़ों को नोट नहीं कर सकते, अगर नोट भी करते हैं तो उनमें वो क्षमता नहीं होती कि याद रखें। तो दीज आर 5 नॉट सो यूजुअल साइंस ऑफ स्ट्रेस। अगर आप इन साइंस को किसी लोगों में नोटिस कर रहे हैं तो प्लीज अंडरस्टैंड एंड बी काइंड टू देम, रीच आउट टू देम। अब ये सवाल है कि यार इन सब चीज़ों से तो मैं खुद सफ़र कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मैं क्या करूँ? हियर आर सम टिप्स। ये टिप्स आपको शायद इंटरनेट में मिल जाए या आप किसी साइकोलॉजिस्ट को मिले तो शायद वो भी कहें, बट द रीज़न वाई आई एम गोइंग टू हेल्प यू विद दीज टिप्स इज बिकॉज दीज हैव हेल्प्ड मी। पॉइंट नंबर 1, कीप योरसेल्फ एंगेज्ड। कुछ ना कुछ करते रहिए और अलग अलग चीज़ें। तो आप अगर आधा घंटा काम कर रहे हैं तो आधे घंटे के बाद एक 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, कुछ गाना सुनिए या कुछ नेटफ्लिक्स में कुछ देख लीजिए। नंबर 2, रीच आउट टू योर फ्रेंड्स, टॉक टू पीपल, टॉक टू योर फैमिली, या ऐसा कोई कॉन्फिडेंट जिनसे आप शेयर करने में आपको आसानी हो। स्टेप नंबर 3, eat well and sleep well. I can't emphasize this enough. Good sleep and a good diet is good enough to take away all the stress from your life. Try these things and sure you'll find a better version of yourself. I hope all of you found this video useful. With that, Salaryman would like to sign off. If you like the video, share the video with your friends, consider subscribing to the channel and turn on the notification bell.